बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था सुनहरा गांव। इस गांव में खेतों की हरियाली, नदियों का मीठा पानी और आसमान में उड़ते पक्षी हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। इस गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम था राहुल और दूसरे का नाम था विक्की। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, लेकिन उनके स्वभाव और आदतें बिल्कुल अलग थीं। राहुल सादगी और अच्छाई की मिसाल। राहुल एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते थे और माँ कामों में लगी रहती थी। राहुल बचपन से ही समझदार, मेहनती और दयालु था। वह सुबह जल्दी उठता, माता पिता की मदद करता और समय पर स्कूल जाता। वह अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाता और गांव के बुजुर्गों की सेवा करता। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। राहुल का सपना था कि वह बड़ा होकर शिक्षक बने और गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे। वह मानता था कि शिक्षा ही समाज को बदल सकती है। विक्की, शरारत और घमंड का दूसरा नाम, विक्की एक अमीर घर का लड़का था। उसके पिता गांव के सबसे धनी व्यापारी थे। उसके पास महंगे कपड़े, खिलौने और साइकिल थी। लेकिन विक्की का व्यवहार बहुत खराब था। वह अक्सर स्कूल नहीं जाता, अपने नौकरों पर गुस्सा करता और गांव के बच्चों को नीचा दिखाता। वह दूसरों की चीजें छीन लेता और कभी-कभी चोरी भी करता। विक्की को लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। उसे लगता था कि जो गरीब हैं, वे उसके पैर पकड़कर जीते हैं। उसके माता पिता भी उसे बहुत लाड प्यार करते थे और कभी उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। दोनों की टकराहट एक दिन गांव के स्कूल में एक प्रतियोगिता रखी गई, सबसे ईमानदार और मददगार छात्र की। यह पुरस्कार गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी अम्मा द्वारा दिया जाना था, जिनकी उम्र 90 वर्ष थी और जिनका गांव में बहुत आदर था। राहुल को सब उम्मीद से देख रहे थे, क्योंकि वह सबकी मदद करता था। लेकिन विक्की को बुरा लगा कि सब राहुल की तारीफ कर रहे हैं। उसने सोचा कि वह राहुल को नीचा दिखाएगा और प्रतियोगिता जीतेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। साजिश और परीक्षा प्रतियोगिता से एक दिन पहले विक्की ने योजना बनाई। उसने स्कूल के पुस्तकालय से सबसे कीमती पुस्तक चुपके से चुरा ली और राहुल के बैग में रख दी। सुबह जब पुस्तक की तलाश हुई तो वह राहुल के बैग में मिली। सब हैरान रह गए। शिक्षक भी चकित थे, क्योंकि राहुल कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। राहुल ने बहुत विनती की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। केवल दादी अम्मा चुप थीं। वे सब कुछ देख रही थीं, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सच्चाई का उजागर होना दूसरे दिन जब पुरस्कार देने का समय आया, तो सभी छात्रों और गांव वालों को बुलाया गया। मंच पर दादी अम्मा बैठीं और उनके सामने राहुल और विक्की खड़े थे। दादी अम्मा ने सभी से पूछा, क्या तुम लोग राहुल को जानते हो? सबने एक सुर में कहा, हाँ, वह बहुत अच्छा लड़का है। फिर उन्होंने पूछा, क्या किसी ने उसे कभी झूठ बोलते देखा है? सबने कहा, कभी नहीं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम सबूतों के नाम पर उस पर शक कैसे कर सकते हो? सभी चुप हो गए। तभी दादी अम्मा ने अपनी पोती को इशारा किया। वह सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग लेकर आई, जो स्कूल की लाइब्रेरी में हाल ही में लगवाया गया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि विक्की ने ही किताब चुराई और राहुल के बैग में रखी थी। पूरा मैदान सन्न रह गया। परिणाम और सीख, विक्की की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। गांव के लोग क्रोधित हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि विक्की को स्कूल से निकाल देना चाहिए, लेकिन तभी राहुल ने आगे आकर कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन अगर हम सजा से ज्यादा सुधार पर ध्यान दें तो समाज बेहतर बन सकता है। राहुल की यह बात सबके दिल को छू गई। दादी अम्मा ने पुरस्कार राहुल को दिया और साथ ही कहा, आज हम सब ने एक ईमानदार और सच्चे इंसान को देखा, लेकिन राहुल ने हमें यह भी सिखाया कि माफ करना सबसे बड़ा गुण है। विक्की बहुत शर्मिंदा हुआ। वह राहुल के पास आया और रोते हुए माफी मांगने लगा। राहुल ने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद से विक्की ने खुद को बदलना शुरू किया। वह स्कूल जाने लगा, दूसरों की मदद करने लगा और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास फिर से जीतने लगा। दोनों लड़के बड़े हुए। राहुल एक शिक्षक बना और विक्की ने अपने पिता का व्यापार संभाला। लेकिन अब वह एक ईमानदार व्यापारी था, जो गांव के गरीबों की मदद करता था। गांव के लोग आज भी उन दोनों की कहानी सुनाते हैं।
एक अच्छे लड़के की अच्छाई और एक बुरे लड़के के बदलाव की। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई में ताकत होती है और बुराई पर जीत हमेशा संभव है, अगर दिल से चाहो तो। सीख: अच्छा बनना मुश्किल होता है, लेकिन वही असली ताकत है। पैसा, झूठ और धोखा कभी स्थायी सम्मान नहीं दिलाते। माफ करना, दूसरों को सुधारने में मदद करना और सच्चाई का साथ देना, यही इंसान को महान बनाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।